चौधरी जी, ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इम्यूनिटी डेवलप करिए, इम्यूनिटी डेवलप करेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसी घोषणा करने वाला निर्भीक व्यक्ति सेनानी हमारा भाई ऋषिकेश राज चौधरी। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिस दौरान नहीं हुआ उस दौरान कोई बच्चा मरा नहीं, यही एक इंडिकेशन है कि जीने के रास्ते तो हैं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। नेशनल खबर अभी गुरुग्राम में मौजूद है, अमिटी यूनिवर्सिटी है ये, और यहाँ पर आज एक इवेंट का आयोजन किया गया था जिसमें देश और दुनिया के जितने भी वक्ता हैं जो हेल्थ से जुड़ी हुई टिप्स, बातें, इलाज, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़िक्र करते हैं, वो आज यहाँ पर मौजूद थे। और इवेंट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये है 6th नेचुरोपैथी डे जो आज यहाँ मनाया जा रहा था, और तमाम जो वक्ता हैं और साथ ही जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद थे, चाहे INO के हों या फिर किसी और संस्था के जो प्रमुख लोग होते हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद थे। आखिर उन्होंने क्या कहा उसके बारे में आपको बताएंगे, और साथ ही आज इस इवेंट के जो एक मुख्य चेहरा था वो थे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जिन्होंने चाहे हिम्स के बारे में हो, चाहे उनके इलाज के बारे में हो, चाहे मरीज़ों के बारे में हो, किस तरीके से नेचर हील करता है इसके बारे में ज़िक्र किया। और साथ ही आज हमारे साथ मौजूद होंगी हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम की संचालिका विधिका बत्रा। तो आखिर इस पूरे इवेंट में क्या चीज़ें थी और क्या कहा गया इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी मौजूद हैं और साथ ही हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम की संचालिका विधिका बत्रा दोनों ही मौजूद हैं। आप दोनों का सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आज के इस पूरे इवेंट का मोटिव क्या रहा है, और मैंने जैसे आपकी स्पीच वगैरह भी सुनी है, तो इसमें सारी चीज़ें आपने हिम्स में कैसे इलाज किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताइए। तो बताइए। इस वक्त हम अमिटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो कि गुड़गांव में है, और गुड़गांव में हमारा हॉस्पिटल है हिम्स प्रीमियर, विधिका जी जो चला रही हैं, तो ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे अभी नेचुरोपैथी डे मनाया गया है जिसमें हरियाणा योग जो संघ है, आयोग है, जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का ही एक इकाई है, उनके पार्टिसिपेशन से आयुष मिनिस्ट्री के ऑर्गेनाइजिंग से और अमिटी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ये योग दिवस मनाया जा रहा है। इसमें मेरा जो यहाँ आने का पर्पस था कि हम हिम्स प्रीमियर में किस तरह से डायलिसिस के पेशेंट्स को, कैंसर के पेशेंट्स को हम ठीक करते हैं यूजिंग ऑल दिस नेचुरल साइंसेस, राइट, जो कि हम आपके चैनल में तो कितनी बार आया, हॉट वाटर इमर्शन से या हेड डाउन टिल्ट से, ऑल दोस थिंग्स आर सो सिंपल एंड सो पावरफुल, राइट। सो यही चीज़ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको बताने के लिए पूरे देश से आपने देखा लोग आए हुए हैं, राइट। तो हमारे यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर PD शर्मा जी भी यहाँ पे थे, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मुझे लगता है कि नेचुरोपैथी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों तक पहुँचाना बाकी है। जो आज हमने लंग्स की बात की, हमने किडनी की बात की, तो ये भी है तो नेचुरल साइंस ही, लेकिन ये हमारे जो नेचुरोपैथ हैं उनको पता नहीं है। इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता, चाहे वो किसी भी तरह का डॉक्टर हो। तो लोगों को हम सिखाना चाहते हैं ताकि सब अपना डॉक्टर खुद बन जाएं। हर एक को हिम्स प्रीमियर ना तो आना पड़े, ना ही हर एक इंसान अफोर्ड कर सकता है। जो तो अफोर्ड नहीं कर सकता वो घर पे अपना इलाज कर सकता है। अब नेचुरोपैथी का फ्यूचर क्या देखते हैं? कई लोगों के मन में सवाल यही आता है कि नेचुरोपैथी ठीक है, और भी तरीके की पैथीज़ हैं, तो इस पैथी का फ्यूचर क्या आगे? आपने आज के उसमें मैंने बताया कि सिर्फ एक ही तरीका है ठीक होने का, वो यही तरीका है, नेचर साइंस। नाम कुछ भी दें इसको, नेचुरोपैथी बोलें, नेचर साइंस बोलें, दिस इज़ द ओनली वे टू हील। इसके अलावा कोई तरीका नहीं कोई इंसान को ठीक करने का या ठीक होने का या ठीक रहने का। ये जितनी आसानी से कोई समझ ले उतना आसान होगा, जो नहीं समझेगा तो वो जीवन भर स्ट्रगल करता रहेगा, बीमार रहेगा। यही फर्क है। विधिका, आपको इस पूरे इवेंट के बारे में, साथ ही हिम्स प्रीमियर को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें बताइए। The whole event was very nice. Basically, I think ऐसे बहुत सारे इवेंट्स और होने चाहिए ताकि लोगों को और स्पेशली यूथ को पता चले कि हाउ इम्पोर्टेंट नेचुरोपैथी इज़। बिकॉज अभी भी यूथ, और आई थिंक अभी लोग जानते ही नहीं इस बारे में। लाइक आचार्य जी जस्ट सेड दैट अभी भी लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हमें करना क्या चाहिए। इवन व्हेन पीपल कम टू द हॉस्पिटल दे बिलीव इन इट, पर फिर एक शंका कहीं ना कहीं रहती है कि मैम एक बार हम एलोपैथी करके देख लें। तो आई थिंक मोर अवेयरनेस इज़ रिक्वायर्ड। और इस तरीके के इवेंट से जैसे यूथ भी था हमारे साथ, तो उन सब ने
सुना सब कुछ और सर की बातें भी सुनी है, बहुत लोगों तक बहुत सारी चीज़ें पहुंची हैं। सर कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? लोग दंग थे, है ना? Yes, पीपल, बिल्कुल। इवन हमारे जो वाइस चांसलर वो दंग थे कि ऐसा हॉस्पिटल हो सकता है, राइट? सो हमारे जो हॉस्पिटल इट कम्पीट्स विद एलोपैथी, फीस भी उनसे ज़्यादा है, राइट? क्योंकि नेचुरोपैथी का मतलब ये नहीं कि गरीब साइंस, इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल साइंस। ये हम मोस्ट मॉडर्न तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं थ्रू हिम्स प्रीमियर। तो अभी आपके surprising is we are getting all kind of patients from autoimmune to arthritis, even small diseases, and which has become very big just by going to the allopathy. फिर हम शुरू यहाँ से हुई थी and it has become really big, but now they are all getting cured, obviously by SIRS protocols only. जी, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। ये चलता है कि बच्चा जिंदा रहना चाहिए, उसके ब्लड खत्म होने से पहले अगला ब्लड चढ़ जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज पार्ट ऑफ एलोपैथी। तो जब तक हम उसका ऑल्टरनेट नहीं निकाल देंगे हम नेचुरोपैथी को सही मायने नंबर 1 नहीं बोल सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये हुई, जैसे भी जयदीप आर्य जी ने बोला था आज से 2-3 साल पहले जो आपने देखा जिसे हैं, तो वो एक ऐसा समय था जब सब कुछ बंद हो गया, लेकिन हॉस्पिटल बंद हो गए। हमारे पास थैलेसीमिया के करीब इस वक्त 500 बच्चे हैं। हमने उनसे रिव्यू लिया कि जब ये सब सारे हॉस्पिटल बंद हो गए तो आपका जो हर महीने का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना था वो कैसे हो रहा था, पहली बात। और उस वक्त तो ब्लड डोनेशन कैंप भी बंद हो गए, तो ना तो ब्लड कोई दे रहा था ना हॉस्पिटल खुला था। तो तब मुझे पता चला कि उस वक्त तो उनका काम चल गया बिना ब्लड लिए। तो फिर मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा हॉस्पिटल खुला डॉक्टरों ने फोन किया आप आ सकते हैं, दोबारा से हमने ब्लड चालू करते लेना। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिस दौरान नहीं हुआ उस दौरान कोई बच्चा मरा नहीं, यही एक इंडिकेशन है कि जीने के रास्ते तो हैं। तो और उसके बाद वो बच्चे, ऐसे बच्चों को हमने ऑनलाइन जोड़ा और ऐसे बच्चे उस समय के बाद से लेके अब तक पिछले 1 साल में हमने ड्राइव किया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, 23 जुलाई लास्ट ईयर में ड्राइव शुरू किया। और ऐसे खूब सारे बच्चे हैं पूरे देश में जो एक टाइम पे हर महीने ट्रांसफ्यूजन में डिपेंडेंट थे, लेकिन आप 1 साल से ऊपर हो गया कि दे आर ट्रांसफ्यूजन फ्री, मीन्स बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। और ना केवल ट्रांसफ्यूजन फ्री, उनको हमारे हॉस्पिटल या हमारे पास आने की जरूरत नहीं थी। उनमें से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी नहीं होंगे, बट वो सारे बच्चे ठीक हो गए हैं। रास्ता वही है जो रास्ता अभी आपने सुना, जो आपको ऑलरेडी पता है। और ये रास्ता मुझे कब ज़्यादा मिला, जब वो काल था जिसे बोलते हैं आप, और ये था कि आप याद कीजिए एक विजुअल टीवी में आने लगा था कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, राइट? ऑक्सीजन कमी हो रही थी और कार में गाड़ी चला रहे रिश्तेदार और वो जो जिसको ऑक्सीजन कमी है वो ऐसे करके हताश सांसें लेने की कोशिश कर रहा है। ये वाला विजुअल आप सबको याद आ रहा होगा, राइट? इस वक्त जैसे भी आप बैठे हैं 1 मिनट के लिए आप अपने पोस्चर को इस तरह से कर लीजिए पीछे की तरफ लाइक दिस। अभी आपको सांसों की कमी हो जाएगी, राइट ना? ये जो पोस्चर है, इस पोस्चर में आपके जो हार्ट है दैट इज ऑन द लंग और लंग की कैपेसिटी इज रिड्यूस बाय अबाउट 20%, और उसकी वजह से आपका SpO2 कम हो जाएगा, आपका जो ब्रीदिंग है उसमें डिफिकल्टी हो जाएगी। ऊपर से अगर डर भी दिमाग में डाल दिया कि आप तो मरने वाले हैं तो आप पक्का ही आपके मरने के चांसेस बन जाएंगे। ये एक साइंस है जो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो उस वक्त हमारे सेंटर थे जो हमारे आनंद बिरादरी की मदद से वहाँ पे हमने शुरू किया था अहमदनगर में। आप तो आए थे वहाँ पे, हमारे वहाँ पे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के पेशेंट आते थे उस समय। तो ऑक्सीजन जब यहाँ पे है इतना सारा, तो उसको अलग से सिलेंडर देने की जरूरत क्या थी, क्या है? तो हमारे वहाँ नियम था कि पेशेंट अगर जिंदा आता है हमारे सेंटर में, हम उसे बोलते हैं फ्लू सेंटर, तो उसको अंदर लेना है। फीस तो कुछ थी नहीं, अगर पेशेंट जिंदा है तो हम भर्ती करना है, चाहे किसी भी कंडीशन में आ जाए। और ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है सेंटर में, ये हमारा नियम है। तो अब ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के पेशेंट आ रहा है तो उसे हमने कैसे रिवाइव किया, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए जब मैं इस तरह से खड़ा हूँ लाइक दिस, तो मेरा हार्ट नीचे, मेरा लंग ऊपर है, इससे जो मेरे लंग की कैपेसिटी इज नाउ एट फुल। तो जब भी आप आगे की तरफ झुकेंगे आपका लंग की कैपेसिटी फैलेगी, जब भी आप पीछे की तरफ झुकेंगे इंक्लाइन बैकवर्ड तो आपकी लंग की कैपेसिटी कम होगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी।
हमने देखा हर पेशेंट में, जितने भी पेशेंट ऐसे हों जो आप भी कभी किसी पेशेंट देखेंगे, जैसे ही आप उसको आगे की तरफ झुक के खड़े होते हैं या आगे की तरफ झुक के बैठते हैं या पेट के बल लेटते हैं, जिसे प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं, तो उसकी लंग की कैपेसिटी खुलती है और उस SpO2 विदिन 25 मिनट्स बढ़ना शुरू हो जाता है। एवरी सिंगल टाइम। यानी कि ये जो ऑक्सीजन नहीं है, अगर दिख तो रहा है ऑक्सीजन, आप महसूस कर रहे हैं, नहीं है कैसे, राइट? आप देखिए किसी भी हॉस्पिटल में वो पीठ के बल लेटा होता है पेशेंट, जब आप पीठ के बल लेटते हैं तो हार्ट कहाँ पे है? ऊपर है, तो लंग की कैपेसिटी क्या होगी? वो नीचे जाएगी, राइट? तो हम यही करते हैं। हमारे जितने अभी हॉस्पिटल्स हैं, सबसे नजदीक हॉस्पिटल यहीं से गुड़गांव में ही है, अबाउट 40 किलोमीटर गुड़गांव की। यहाँ पे ओनर जीविका जी, आप एक बार हाथ रेस कीजिए, खड़े भी हो सकते हैं। खास बात इनकी है कि ये पहले खुद कैंसर की मरीज रही हैं काफी साल तक। जब इन्होंने इन्हीं पद्धति से ठीक हुए, जो उसकी बात आज सुबह से चल रही है, तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी पेशेंट को इसी पद्धति से ठीक करूंगी। और वो हॉस्पिटल गुड़गांव में इन्होंने खोला, हिम्स प्रीमियर के नाम से। और ये हॉस्पिटल की जो फीस है वो किसी भी एलोपैथी हॉस्पिटल से ज्यादा है और पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वही है जो नेचुरोपैथी का होता है और ठीक हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी यूज करके आप पेशेंट की ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ओनली 5% पेशेंट ऐसे होते थे जो नॉर्मलाइज कभी नहीं होते थे। उसके लिए एक और टूल हम इस्तेमाल करते हैं अभी भी, वो ये फैन, पंखा। ये फैन जब मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ और ये मेरे नाक से करीब 6 इंच दूर है, इस फैन की ठंडी हवा जब मेरे इस पोर्शन में पड़ रही है तो इसके पीछे रिसेप्टर्स छुपे हुए हैं। वो रिसेप्टर मेरे लंग में सिग्नल देगी और लंग उससे और खुलेगा, राइट? और लंग खुलते ही सांसें इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को लगते हैं 5 से 10 मिनट टू स्टार्ट एंड टू फील। उसका SpO2 बढ़ेगा और ऑक्सीमीटर लगा के रखेंगे और वैसे भी वो बोलेगा कि मुझे ठीक लग रहा है। तो कई बार हमारा जो हेल्पलाइन है, जो इमरजेंसी हेल्पलाइन अभी भी 24 घंटे खुला है, हमारा इमरजेंसी हेल्पलाइन के माध्यम से जो हमारे पेशेंट्स हैं किसी भी समय 24 घंटे फोन कर सकते हैं। दे आर ट्रेन्ड लिटिल बिट कि फोन करते हैं कि भाई पेशेंट को सांस नहीं आ रहा, पेशेंट जिद कर रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। पेशेंट को कोई फेथ नहीं हमारे इस तरीके। मैंने कहा चलो हॉस्पिटल ही ले चलो, उसको ऐसे करो गाड़ी के आगे वाले सीट पे बिठा दो, और जब हॉस्पिटल नजदीक आने लगे उसको बोलो खिड़की खोले और बाहर झांके कि भाई बाहर हॉस्पिटल कितनी दूर रह गया है। और जब बाहर झांकेगा तो ठंडी हवा लगेगी नाक में, उसका ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाएगा और वो बोलेगा मैं ठीक हो गया हूँ। हर बार ऐसा होता था। जब तक कि हॉस्पिटल पहुंचने लगता है तब तक उसकी ब्रीदिंग ठीक हो जाती है। तो छोटी सी बात है, याद रखिए, इट इज अ ग्रेविटी बेस्ड है। आप अपने लंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, आप अपने लंग की कैपेसिटी को घटा सकते हैं। किसी को अगर पीठ के बल लेटाएंगे तो उसकी लंग की कैपेसिटी घटेगी, किसी को पेट के बल लेटाएंगे तो लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। और उसके अलावा और भी बढ़ाना हो तो आपके पास ये टूल है, 200 रुपए का, इससे बढ़ जाएगा। हमारे हॉस्पिटल में हर कमरे में ये रखा रहता है। लेकिन और ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरा आविष्कार नहीं, ये पहले से प्रूवन साइंस है, चाहे वो नेचुरोपैथी की बात करें चाहे मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, इट इज ऑलरेडी प्रूवन। तो ऑक्सीजन सिलेंडर पे निर्भरता मैंने नहीं देखी किसी की है जरूरत, अगर वो ये करेगा तो। जब तक ये नहीं करेगा तब तक जरूरत होगी या नहीं होगी वो एक डिबेटेबल चीज है, लेकिन ये करेगा तो। अब बात आती है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी हमने लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए यूज किया, लंग की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज किया, कैन वी यूज द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर किडनी फेलियर पेशेंट्स? जितने सारे बीमारियों के नाम आप जानते हैं उनमें अगर सबसे दुखदायी, सबसे पेनफुल कोई बीमारी है तो मुझे लगता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस में जाना पड़ता है। डायलिसिस का सिंपल मतलब ये है कि आपका पूरा 5 लीटर का खून बॉडी से बाहर जाता है, वो फिर प्रोसेस होकर दोबारा बॉडी के अंदर आता है। तो ये 5 लीटर खून का बाहर जाना और दोबारा अंदर आना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना पेनफुल है, और जो कि हर दूसरे दिन करना है। इसमें पैसा भी खर्चा है, एक और आदमी जो आपको लेके जाएगा उसका भी नौकरी गई, वो भी आपके साथ जुड़ गया और आप तो हर किसी काम के रहे नहीं। तो ये है क्रॉनिक किडनी डिजीज। वो इसलिए जिस तरह से जिन चीजों को आपने फॉर ग्रांटेड लिया है, पेशाब लगा बाहर गए, पेशाब कर दिया खाली, भाई ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऑटोमेटिक नहीं है, उनको पेशाब ही नहीं आता है, राइट? या आता है तो कुछ एक बूंद आता है। तो उनको जब उनके बॉडी को जब डिस्कार्ड करना हो वो एक्स्ट्रा फ्लूइड, तो वो कहाँ जाएगा? उनके हाथों में, पैरों में, बॉडी में, लंग में वो पानी इकट्ठा होगा। ऐसा इकट्ठा होगा 1 दिन 2 दिन तक, उसके बाद जैसे बैलून की तरह बढ़ने लगेगा। अब वो बैलून फट सकता है, उससे पहले डायलिसिस बोलते हैं, तो मशीन से वो पानी बाहर निकाल लेते हैं। वो एक्स्ट्रा यूरिया है, एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन है, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ है वो बाहर निकालते हैं फिर दोबारा।
तो ये डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट, एलोपैथी का ये कमाल है कि उन पेशेंट की वजह से जिंदा हैं, लेकिन अगर वो मशीन ना हो डायलिसिस वाले तो क्या वो मर जाएंगे? तब वो नहीं मरेंगे, क्योंकि आपके पास भगवान ने एक और किडनी दिया, तीसरा किडनी जिसे आप बोलते हैं स्किन। स्किन इज योर थर्ड किडनी, राइट? जब आप पेशाब करते हैं, वो पेशाब का सैंपल अगर आप देखेंगे किसी भी केमिकल लैब में और आपने पसीने का सैंपल देखेंगे तो सेम मिलेगा आपको। पसीने में भी क्रिएटिनिन मिलेगा, उसमें भी प्रोटीन मिलेगा, उसमें पोटेशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, उसमें ग्लूकोज मिलेगा, और पेशाब में भी सेम ही कॉम्पोजिशन है। तो आपके पास एक बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन, जो बन सकता है किडनी। अगर आप स्किन के टेम्परेचर को 40 डिग्री दे दें और स्किन के बॉडी को प्रेशर दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वक्त आपकी बॉडी में प्लस 2% एक्स्ट्रा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर प्लस टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री कन्वर्ट्स योर स्किन इनटू द थर्ड किडनी, एज सिंपल एज दैट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप हमारे हॉस्पिटल कभी आइए, हिम्स प्रीमियर तो पास में ही है, राइट? वो देखने के लिए आइए, ट्रेनिंग के लिए आइए, राइट? ट्रेनिंग के लिए इट इज फ्री, राइट? यस, राइट? तो हम क्या करते हैं, हमारे पेशेंट आते हैं देश विदेश से, उनको हम ये पानी का टब है जैसा आप देख रहे हैं, और इसमें पेशेंट को ऐसे बिठाते हैं, ये पोस्चर है बैठने का, और पानी यहाँ तक होता है उसके गले तक। पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री फॉर 2 आवर्स। अब देखिए सिर जो है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसा आपका सुबह एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वक्त हम सबके सिर के ऊपर है बॉडी में, लेकिन जहाँ पानी है तो पानी यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर, राइट? यानी कि गर्दन से नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें जो प्रेशर है वो गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा ज्यादा है, 2% ज्यादा। ये 2% ज्यादा प्लस हीट, ये बनाती है हमारे स्किन को द थर्ड किडनी, राइट? और ऐसा जब हम करते हैं फॉर अबाउट 2 आवर्स, जब पेशेंट बाहर निकलता है यहाँ से, अब जब बॉडी का वेट मेजर करते हैं तो करीब 500 ग्राम, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो कम हो जाता है। वही वाला जो 2 किलो का फ्लूइड जो डायलिसिस मशीन के थ्रू निकलना था, वो हमने यहाँ से निकाल दिया। तो ये बन गया आपका घर का डायलिसिस मशीन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर बार पेशेंट पहले से बेटर होता जाता है। 3 महीने जब लगातार करता है हर दिन, तो धीरे धीरे टेपर डाउन करते हैं। 6 महीने तक ये करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि पेशेंट वैसा हेल्दी हो गया जैसे वो पहले कभी था, जैसे आप और हम हैं। डायलिसिस इंडिपेंडेंट, और पहले दिन में ही उसका ब्लड प्रेशर इतना कंट्रोल में आता है कि वी हैव टू टेपर डाउन द ड्रग्स टू नील। आप देखेंगे कि एक किडनी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं कंट्रोल होता, इवन इफ आप बहुत सारा उसको दवाइयां दें तो। लेकिन कई बार एक आखिरी चीज जो बताऊंगा जिससे मैं खत्म करूंगा, वो ये, जब पेशेंट हमें फोन करते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज डॉक्टर ने बताया है, अभी बताया है, राइट? अभी तो उसकी डायलिसिस शुरू नहीं हुई है, तो तब हम क्या करते हैं कि जो आप बोल सकते हैं किसी को, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देखिए, आप किसी को खोजिए जो क्रॉनिक किडनी डिजीज का ट्रू पेशेंट हो, और उसको हम बोलते हैं वी यूज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये चारपाई है, इस चारपाई में यहाँ 3 ईंटें, यहाँ 3 ईंट रख दिया, और चारपाई ऐसे इंक्लाइन हो गया एट 10 डिग्री, राइट? अबाउट 1 फीट डिफरेंस। अब पेशेंट को ऐसे लिटाया या कैसे भी लिटाया, जब इस पोस्चर में लेटें, इस चारपाई पे कैसे भी लेटें, तो जो फ्लूइड है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अभी तो जो मैं खड़ा हूं तो हार्ट फ्लूइड को ऊपर खींच रहा है और ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, लेकिन इस वाले केस में हार्ट भी नीचे ही ऊपर ही खींच रहा है नीचे की तरफ, और ग्रेविटी भी नीचे ही खींच रहा है, यानी कि ग्रेविटी इज इन सपोर्ट ऑफ हार्ट। यहाँ पे जब मैं खड़ा हूं, आप बैठे, तो ग्रेविटी और हार्ट के फोर्स के बीच में लड़ाई हो रही है। हार्ट ऊपर खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे ताकत लगा रहा है। इस पोस्चर में हार्ट और ग्रेविटी दोनों साथ हो गए, समझिए इसको। जब दोनों पावर को मैंने एक ही डायरेक्शन में कर दिया, तो और इस पोस्चर में जब वो पेशेंट 2 घंटे तक लेटा रहता है, तो उसका यूरिन जो पास नहीं हो रहा था वो स्विच ऑन हो जाता है, पास होने लगता है। वो बोलेगा बड़ी तेजी से पेशाब आ रहा है, वही वाला पेशेंट जिसको पेशाब आना बंद हो गया था या बहुत कम हो गया था। और आप देखेंगे कि वो जब ये 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन करेगा, जो क्लासिक सिम्टम्स है क्रॉनिक किडनी डिजीज के, वो गायब होने लगेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ठीक होना आसान है, राइट? और ठीक होने ये साइंटिफिक है, वेरी वेरी साइंटिफिक। तो चाहे वो डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट हो, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट हो, या सो कॉल्ड ऑक्सीजन सिलेंडर डिपेंडेंट पेशेंट हो, वो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इनको छुपा के वो ऐसा पेश कर दिया गया है कि उसे लगता है कि एलोपैथी या इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, राइट? अगर वो सब चीजें नहीं होती तो ये ज्यादा प्रचार होता, तो किसी को बीमारी की वजह से, देखो मरना तो हमें सभी है,
सभी को मरना है, लेकिन बीमारी से मर के या हम तड़प के मर के, राइट, वो डेफिनेटली वी डोंट वांट। और वो पॉसिबल है अगर आप रास्ता अपनाएं, नेचुरल साइंस बोले इसको, नेचुरोपैथी बोले, नाम कोई भी दे दें, तरीका से देखिए ठीक होने का। जब बॉडी को नेचर से जोड़ेंगे तो ही आप ठीक होंगे। अभी जब आप बैठे हैं तो नेचर से नहीं जुड़े हुए हैं। अभी बाहर जाएंगे, जूते उतारेंगे, और जूते उतार के जैसे ही आप जमीन पे पैर रखेंगे, मिट्टी में पैर रखेंगे, वो नेचर से कनेक्ट हो गए, राइट। तो तब आप अगर अपना वोल्टेज चेक करेंगे, या इंजीनियर है कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनका वोल्ट मीटर होता है, वोल्टेज चेक करेंगे तो योर वोल्टेज विल बी 0। अभी वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज विल बी 0.0243 वोल्ट, सम वोल्टेज, राइट। तो जैसे ही आप जमीन से टच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, अपने पैर को कुदरत से जोड़ते हैं, अपने हाथ को पेट से टच करते हैं, उस वक्त आप वोल्ट मीटर लेके अपना वोल्टेज चेक करेंगे तो दैट इज 0 वोल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। और इस वक्त हम में से सब लोग कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर वोल्टेज अभी चेक करेंगे तो कुछ वोल्टेज सब में आएगा। जब हमारा वोल्टेज 0 रहता है, वही वो समय है जब हमारी इम्यूनिटी एट द बेस्ट रहती है, पीक पे रहती है, राइट। वेरी सिंपल, राइट। तो अब इसका मतलब क्या ये है कि हमें सड़क में या हमें बाहर ही रहना 24 घंटे नहीं, उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं। हम जो करते हैं अपने हॉस्पिटल में, आप आके देखिएगा या आप घर पे कीजिएगा, एक कॉपर का तार लीजिए, कॉपर का तार लेके एक छोर आपने पकड़ लिया और एक छोर सीधे बाहर गया, और उसको एक बाहर जहां भी जमीन है 1 मीटर 1 फीट नीचे गाड़ दिया उसको। तो आपने जब कॉपर को पकड़ा, अब वोल्टेज चेक करेंगे अंदर ही, तो आपका वोल्टेज कितना आएगा? 0 वोल्टेज। यानी कि जिस तरह से आप अपने इक्विपमेंट को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है उससे उसकी आयु बढ़ती है। आपका बॉडी भी तो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वेद प्रकाश जी ने बताया था, राइट। ये भी तो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। अपने बॉडी की आयु बढ़ाने के लिए गेट कनेक्टेड टू द अर्थ डायरेक्टली, यही तो नेचुरोपैथी है, राइट। तो हमने अपने बेड को ऐसा बना दिया, बिस्तर में हमने तारे पिरो दिए ताकि तार से हमारा बॉडी टच होता रहे जब हम रात को सोएं, और उसी तार का एक छोर बाहर लगा दिया। यही हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, राइट। लेकिन कई बार मैंने देखा है, द लास्ट 1 मिनट, कि कई बार मैंने ये देखा है कि कोई भी चीज बहुत सिंपल हो तो लोगों को लगता है ये नहीं हो सकता, ये काम नहीं करेगा। कोई भी चीज जब महंगा दिखे, राइट, तो लगता है ये काम करेगा। तो आप हमारे हिम्स ग्रुप हॉस्पिटल में कभी आएंगे तो वो एक बहुत बड़ा 5 स्टार रिजॉर्ट दिखेगा। वो जान मजबूरी है हमारी, क्योंकि लोगों का माइंडसेट वो है, राइट। जैसे अभी आपने बताया गाने में, मिट्टी, पट्टी, धूप, हवा, हर रोग की ये दवा, सारा कुछ तो बता दिया। इतना सिंपल है, लेकिन सिंपल चीजों को लोग पसंद नहीं करते। प्रॉब्लम ही लोगों की ये है, घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेट कर दो तो ही उसे पसंद करते हैं। तो यही हम करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में। और आखिर में मैं जो भी मैंने बोला है उसके सबूत मैं साथ में लाया हूँ। उस किताबों की एक कॉपी मैं नीचे आके दूंगा, और उसके साथ ही आई एम कंक्लूडिंग। एंड उसके बाद आप में से जो लोगों को हमारी विदिका जी से मिलना है वो बाद में मिल सकते हैं, क्योंकि वो कैंसर पेशेंट रही हैं, नाउ शी इज क्योर्ड। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग इन्हीं की तरह आगे बढ़ेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे वाइस चांसलर जी की तरह, और फिर उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर विश्वरूप नाथ जी। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।